बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त जब ये वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ जेडीसी की फ्री लैब की, फ्री थैलीसीमिया सेंटर और फ्री ब्लड बैंक की, तो इस वक्त भी मेरे पास वो फैमिली खड़ी हुई यहाँ पर जो लैब के टेस्ट कराने के लिए 100 रुपए की पर्ची वाले डॉक्टर के पास गई और 31,000 रुपए के टेस्ट लिख दिए। वो फैमिली यहाँ खड़ी हुई, शक्ल नहीं दिखा रहा आपको, और वो कह रहे हैं हम 31,000 रुपए के टेस्ट कैसे कराएं, लैब कब खुलेगी, आए। मैं किसी गरीब फैमिली की बात नहीं कर रहा, मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ। ये आ गया जेडीसी फ्री डायग्नोस्टिक लैब। अब मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से, जो मैं आपसे कह रहा था ना, अरबों रुपए की मशीनें आ रही हैं, अमेरिका और जर्मनी से पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। ये देखें टीएलए प्लांट लग रहे हैं पूरे, और ये अभी जब पूरे यहाँ लग जाएंगे उसके बाद आपको मनाजिर दिखाएंगे कि किस तरीके से लग रहे हैं। इसके अंदर खून का टेस्ट किस तरह से एक सैंपल डलता है और तमाम टेस्ट इसके बाहर आएंगे, और ये तमाम सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। अगर मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जैसे देखें मैं आपसे बात क्यों बोल रहा हूं, मैं वो बता दूं। देखिए मैं बात इसलिए बता रहा हूं, जेडीसी ने वादा किया था 3,60,000 सालाना फ्री डायलिसिस होंगे, कराची में 50 सेंटर बनेंगे। इस वक्त 57,000 फ्री डायलिसिस चल रहे हैं जेडीसी के। 3,60,000 का टारगेट पूरा कर लेंगे जिस दिन 50 सेंटर खुल जाएंगे। इलाका सेंटर खुलते जा रहे हैं और वहां डायलिसिस शुरू हो चुके हैं। इस सेंटर का आप यकीन जाने, आदमी जो 35,000 रुपए की पर्ची लेकर आया हुआ टेस्ट की बाहर, उसकी असल कॉस्ट क्या है? असल कॉस्ट उसकी होगी 2,500, 2,600 रुपए, 3,000 रुपए। हम वो भी नहीं लेंगे, ये फ्री है, सबके लिए फ्री है, ठीक है। अच्छा भाई, अभी जो हमारे जितने भी दस्तरखानों में पार्सल जा रहा है, आप यकीन जाने को मेरी भी फैमिली अगर बुरा वक्त आ जाए, हम रोड पे बैठ के नहीं खाएंगे, मैं बात मानता हूं, लेकिन मैं पार्सल तो ले जा सकता हूं अपने घर। तो हमारे एक सेंटर से 5 से 10,000 पार्सल जा रहे हैं। बल्कि मेरी अभी सनरिच के जो ऑनर है फरूख अमीन साहब से बात हुई है, इंशाल्लाह वो शायद हमें डेली के 10-20,000 पार्सल और देना शुरू कर देंगे, तो हमारा और काम बढ़ जाएगा। मैं फिर आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूं, अगर हमें सिंध गवर्नमेंट इसके अखराजात में सपोर्ट करती है, भले 50% कर दे, खाली 50%, मैं नहीं कह रहा 30,000 का 15,000 दे दे, नहीं, उसकी कॉस्ट ही 3,000 रुपए। उस 3,000 में अगर 1,500 रुपए सिंध गवर्नमेंट सपोर्ट करती, यकीन जाने यहां से लेकर पूरे सिंध के एक शहर में खोल देंगे फ्री लैब, पूरे पाकिस्तान में खोल देंगे। मसला सिर्फ ये कि हमें कोई सपोर्ट तो मिले। हमारे जो डायलिसिस हो रहे हैं, अगर हमें आधे पैसे उसकी किट के मिल जाए, देखिए हमने जो प्लानिंग की थी वो हमने की थी जब डॉलर आधे पे था। आज जो 1.5 महीने में डॉलर डबल हो गया, हमारी हर चीज डबल हो गई है। एक सेंटर का खर्चा 40 लाख था, 80 लाख पे चला गया, क्योंकि सारा सामान हम इंपोर्टेड इस्तेमाल करते हैं। किसी मरीज के ऊपर हम डायलाइजर रीयूज करते ही नहीं है। कोई डायलाइजर 10 दफा यूज नहीं होता, एक दफा किट यूज हुई डायलिसिस की, कूड़े के डब्बे में फेंक दी। सिर्फ छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, दुआ करें। अगर हमें गवर्नमेंट ने जरा सा भी किसी चीज में फाइनेंशियली सपोर्ट कर दिया, हम इन प्रोजेक्ट्स को आग की स्पीड से फैलाएंगे। या पंजाब गवर्नमेंट, अच्छा एक और अपील है, लाहौर में खातून हमें डायलिसिस का पूरा सेटअप दिलवा रही है। अगर कोई लाहौर में हमें जगह डोनेट करता है, किराए विराए की जगह नहीं चाहिए, आप 2 साल बाद बोलोगे खाली करो, मैं करोड़ों की मशीनें लेके कहां जाऊंगा। अगर कोई डोनेट करता है जगह, जैसे लोग कराची में कर रहे हैं, हम वहां सेंटर खोल देंगे, डायलिसिस सेंटर फ्री। एक बात और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हम पे बहुत बर्डन है। मुझे बहुत सारे लोग बार बार बोल रहे हैं जफर बचत बाजार लगाओ। मैंने दी ग्रैंड एक्सपो की थी 2016 में आपके सामने, 26 करोड़ रुपए का सामान, उसमें फ्री में लोगों को आटा, दाल, चावल, पूरा एक्सपो सेंटर तोड़ दिया था लोगों ने। मैं ये नहीं कर सकता। हाँ, मैं इतना कर सकता हूं, अगर आप लोग कोई कम्युनिटी कोई कमेटी किसी इलाके में बाजार लगाना चाह रही है, मुझसे राब्ता करें। मैं आपको डायरेक्ट फरूख अमीन साहब से मिलवा दूंगा, सनरिच के ऑनर से। वो आपको आटा 20% सस्ता दे देंगे। 1,500 वाला आटा आपको 300 रुपए कम का मिल जाएगा। आप 300 रुपए कम में लोगों को दे दें। आपको दालों में डिस्काउंट दिलवा दूंगा, तेल में दिलवा दूंगा। आप लोग करें, हमसे कोई सपोर्ट चाहिए, मैं आपके साथ हूं। आप कहते हैं जी शुरू में थोड़ी बहुत सपोर्ट कर दो जफर हमें सब्जियों में, हम आपके साथ खड़े होंगे। अगर उसमें छोटा मोटा पैसा लगाना होगा वो भी करेंगे, लेकिन हम पे बहुत बर्डन है। हमारे बर्डन का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स फ्री हैं। आप जाएं देखें तो मुर्दा खाना हम बना रहे हैं फ्री। लोग मैयत रखवाने के पैसे, गुस्ल कराने के पैसे, मैयत को डब्बे से निकालने के पैसे कुछ नहीं देने। मैयत का डब्बा जो बनेगा, जो यहां से कहीं भी जाएगा पूरे पाकिस्तान, वो भी फ्री, सब कुछ फ्री। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की इतनी जदीद लैब है कि शायद इस जैसी मशीनें एक साथ शायद किसी अस्पताल में हो। अरब से ऊपर की मशीनें, 1 अरब रुपए से ऊपर की मशीनें, फ्री में सब कुछ होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो हमारी कैंपेन शुरू हुई है उसको आपने याद रखना है। किसी भी फकीर को, कोई रमजान भी नहीं, अब कभी भी रोड के ऊपर किसी को नहीं देना। कोई सफेद पोश आदमी रोड पे भीख नहीं मांगता। एक और फार्मूला आज समझ लीजिए, एक जो गरीब आदमी, जो दिहाड़ीदार आदमी है, जो रोड के ऊपर मजदूरी कर रहा है, वो दिन की दिहाड़ी तो कमा रहा है ना, 1,600 रुपए, 1,500 रुपए महीने के। उसके कितने हो गए जी? महीने के वो 50,000, 54,000 रुपए कमा रहा है। उसकी बीवी 4 घरों में काम कर रही है, कहीं बर्तन धो रही है, कहीं कुछ कर रही है। उसके घर में 2-4 लोग और बच्चे भी कहीं डेंटिंग पेंटिंग का काम कर रहे हैं। वो 1,00,000-2 लाख रुपए कमा लेते हैं भाई। मिडिल क्लास फैमिलीज जिनके अब्बा बैंक में ऑपरेशन मैनेजर थे, 40,000 रुपए तनख्वाह थी, 50,000 रुपए तनख्वाह, किसी के पैसे नहीं बढ़े, कोई इंक्रीमेंट नहीं लगाए। आज उनके घरों में 15 तारीख के बाद फाके हैं। मैं आपसे बिल्कुल सच बता रहा हूं, रोडों के ऊपर किसी को कुछ नहीं देना है। ये सब गदागर प्रोफेशनल हैं, ड्रामे कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं।
सिर्फ और सिर्फ अपने खानदान, बरादरी, मोहल्ले में ढूंढना है लोगों को और उन तक पहुंचाना है। भले महीने के एंड में पहुंचा दो, महीने के शुरू में पहुंचा दो, सारा साल सपोर्ट करनी है लोगों को। और उसके अलावा दूसरी चीज, अगर किसी ने भी अपनी चीजों के रेट डबल ट्रिपल किए रमजानों में, हम एक आवाज लगाएंगे बाइकआउट उस चीज का, तो पूरे महीने उस चीज का बाइकआउट करना है, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे आटा हो, चाहे बेसन हो, चाहे कुछ भी हो। हम अगर बिजली वालों से उनके लिए हम बाइकआउट नहीं कर सकते, बड़े बड़े माफियाज हैं, तो हम इन माफिया से तो निपटेंगे ना यार। हमारे घरों में अफ्तार नहीं बनेगा इस बार। क्यों? इतनी महंगाई कर दी है। मैं आपसे एक सादा सा तजुर्बा बता रहा हूं। मैं कल रात अपने घर गया, शब रात में पता नहीं किस किस किस्म के हलवे आते थे लोगों के घरों से, और जाते भी थे। तो मैंने कहा क्या इस बार लोगों ने हलवे नहीं बांटे? तो अंदाजा लगा लें हालात कहां चले गए हमारे लोगों के। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। जेडीसी का साथ दें। जेडीसी को करोड़ों अरबों रुपए की जरूरत है भाई। सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, दुआ करें सिंध गवर्नमेंट हमें 10% भी अगर इन प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट कर देगी, 10% भी, तो हम इस काम को कितनी स्पीड में फैलाएंगे। दुआ करें उन तक ये मैसेज पहुंच जाए और वो हमें सपोर्ट